आज हम आपको उस किले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके दामन में त्याग, भक्ति, वीरता, जौहर से लेकर स्वामी भक्ति की अनगिनत कहानियां मौजूद है। एक ऐसा किला जिसके हारे हुए शासक के पलंग तक को 500 सालों तक कोई नहीं हिला सका। एक ऐसा दुर्ग जहां के हीरामन तोते ने ही गद्दार को शर्मसार कर दिया। आज हम आपको हमारे गौरवशाली इतिहास के उस कालजयी किले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी वीरता और अनोखी बनावट ने इतिहास में स्थान पाने के संग्राम में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमारे इतिहास ने ही उसके साथ न्याय नहीं किया। आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारे इतिहास ने तो इस दुर्ग को उसका माकूल स्थान देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इसकी कीर्ति और महान यश गाथा को उचित बढ़ावा दे दिया होता तो ये दुर्ग आज देश के नामी गिरामी और बहुचर्चित किलों की कीर्ति को अपनी आभा के चमकते सूरज के सामने टिमटिमाते दिए में तब्दील कर देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के एकमात्र जल दुर्ग गागरोन की, जो अपने चारों तरफ पानी की अथाह मौजूदगी से कभी भी जीता नहीं जा सका। बिना नींव के खड़ा ये विशाल दुर्ग किसी अजूबे से कम नहीं है। ये बात अलग है कि शाम 5 बजे बाद यहाँ का सन्नाटा वीरानी में तब्दील हो जाता है और दहशत का ऐसा मंजर यहाँ पैदा हो जाता है कि यदि इस किले में कोई रुक जाए तो उसकी जान ही गई समझो। लीजिए, बातों बातों में हम किले के मुख्य द्वार पर आ गए, जहां मौजूद बजरंग बली की आकर्षक मूर्ति ये संदेश देती मालूम होती है कि किले में बिना डरे चले जाओ, मैं हूं ना। दक्षिण राजस्थान और मालवा के बीच काली सिंध व आहू नदी की छाती पर सीना ताने खड़े इस किले में कभी बाणम मंदिर हुआ करते थे और 100 साल का पंचांग भी पहली बार यहीं बना था। सीधी खड़ी चट्टानों पर बिना नींव के सीधे खड़े इस किले में 3 परकोटे हैं, जबकि राजस्थान के अन्य किलों में सामान्यतः 2 ही परकोटे होते थे। इस किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक पहाड़ी की तरफ खुलता है तो दूसरा नदी की तरफ। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई की, जिसे राजा जेत सिंह खींची ने विफल कर दिया था। 1338 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक राजा प्रताप राव ने गागरोन पर राज करके इसे एक समर्थ रियासत में बदल दिया था। यही राजा प्रताप राव बाद में सन्यासी बनकर महान संत पीपा कहलाए। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल राजस्थान के झालावाड़ का ऐतिहासिक गागरोन जलदुर्ग खड़ी नुकीली चट्टान पर बिना नींव के बरसों से खड़ा है। उत्तर भारत में अपनी तरह का यह एकमात्र किला किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ये देश का एकमात्र जल दुर्ग है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसकी पूरी खासियत मैं आपको बताऊंगा और पूरे किले में आपको एक एक चीज से, एक एक इतिहास से रूबरू कराऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। 14वीं सदी के मध्य गागरोन किला एक समर्थ रियासत बन गया था। मालवा के मुस्लिम घुसपैठिए शासक होशंग शाह की नजर इस पर पड़ी तो उसने 1423 ईस्वी में 30,000 की सेना और कई अमीर राजाओं के साथ मिलकर इस किले को घेर लिया। लेकिन गढ़ पानी से घिरा होने के कारण वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाया और गढ़ के बाहर डेरा
जमा लिया। संकट के समय पूरा नगर इसी गागरोन किले में शरण ले लेता था और यहाँ पानी व अनाज का पर्याप्त भंडारण था, इसलिए कई महीनों तक होशंग शाह के आक्रमण होने के बावजूद नगरवासी दुर्ग में सुरक्षित बने रहे। अंत में होशंग शाह को पता चला कि नदी में एक मार्ग की सहायता से पानी किले में जाता है, तो उस दरिंदे ने नदी में ही गाय का मांस डलवाकर पानी को दूषित कर दिया, जिसके चलते पानी व अनाज की कमी हुई। तो सैन्य शक्ति में कमजोर राजा अचलदास को युद्ध के लिए किले से बाहर आना ही पड़ा। राजा अचलदास ने भी कायरता से मरने की बजाय युद्ध में वीरों की भांति मरना उचित समझा। मजबूत किले से युद्ध के लिए बाहर आने से पहले राजा अचलदास ने अपनी दोनों रानियों से आखिरी बार जिस जगह पर मुलाकात की, वो जगह इस वीडियो में हम आपको अंत में दिखाएंगे। पहले जान लीजिए कि होशंग शाह ने अचलदास को रण में कपट और छल से पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। खबर लगते ही रानियों ने नगर की हजारों औरतों के साथ जोहर कर लिया। 14 युद्ध और 2 जोहर हुए थे इस किले में, गागरोन के किले में, जो अपनी खूबियों के कारण दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें आज भी कई रहस्य बरकरार हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत नजर आता है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। इस किले को जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा बीजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। खबरों के अनुसार इस किले में 14 युद्ध और 2 जोहर हुए। इस किले में जो जोहर हुए वो स्थल मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। गागरोन के इस किले में जोहर की भी सच्ची कहानियां मौजूद है। साधारण से दिखने वाले इस कुंड में हजारों हजार महिलाओं ने राजपूती मर्यादा और अपनी आन बान शान के लिए जोहर किया था। आज इस किले में वीरानी का दबदबा है, लेकिन एक समय था जब ये रास्ते गुलजार हुआ करते थे। आजादी से पहले तक यहाँ कई राजाओं ने राज किए। उनके अस्त्र शस्त्र, अचलदास खींची का मशहूर पलंग, तोप इसी किले में मौजूद थी। लेकिन आजादी के बाद कोटा रियासत खत्म हो गई तो किले के सभी सामानों को लोगों ने गायब कर दिया। राजा अचलदास की भारी भरकम तलवारों में से एक को तो उच्च अधिकारी अपने साथ ले गए और दूसरी को चोर चुरा कर ले जाते वक्त ज्यादा वजन के चलते रास्ते में छोड़कर भाग गए, जो झालावाड़ थाने में आज भी रखी हुई है। महल में बचा है तो इतिहास, और ये दर्द से कराहती सिसकती बोलती दीवारें, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने रहनुमाओं को दम तोड़ते हुए देखा है, अपनी चमक को लुटेरों को लूटते हुए देखा है। इसलिए बड़ा महल की ये वीरानी, ये मरघट सा सन्नाटा आज भी सबको डरा रहा है। मैं बड़े महल में हूँ। यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ है। पूरे दुर्ग में ऐसा सन्नाटा है जो डरा देता है। आप देखिए, इस पूरे दुर्ग में मैं हूँ और मेरी आवाज भी गूंज रही है। शाम के 5 बजे बाद इस दुर्ग में आने की मनाही है, इसमें प्रवेश वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में शाम को 5 बजे बाद आत्माओं का कब्जा हो जाता है। जो भी इस किले में रात को ठहर जाता है वो वापस लौट कर नहीं जाता। इसलिए इस किले को शाम को 5 बजे बाद से दर्शकों के लिए बंद कर दिया जाता है। राजा और प्रजा की तो क्या बिसात, इस किले के तो पक्षी भी देशभक्त हुआ करते थे। यहाँ आज भी हीरामन नामक तोते पाए जाते हैं जो इंसानों की तरह बोलने में सक्षम हैं। ये पक्षी गागरोनी तोतों के नाम से आज भी मशहूर हैं। आपको
उस जगह ले जाते समय जहां राजा अचल दास ने अपनी रानियों से आखिरी मुलाकात की थी, हम बात निकली है तो हीरामन तोते का किस्सा भी आपको सुना ही देते हैं। ये बात 1532 की है, जब गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले पर आक्रमण कर इसे मेवाड़ के महाराजा विक्रमादित्य से जीत लिया और किले पर कई सालों तक राज किया। बहादुर शाह अपने साथ हीरामन नामक एक तोते को रखता था। उस दौर में मुगल खतरनाक रियासत के रूप में उभर रहे थे। मुगल शासक हुमायूं ने बहादुर शाह के सेनापति रूमी खान को अपने साथ मिलाकर छल से बहादुर शाह को हरा दिया। युद्ध के बाद जब देशद्रोही सेनापति हुमायूं से मिलने आया तो हीरामन गद्दार 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 चिल्लाने लगा। तब हुमायूं ने कहा था कि ये तोता यदि इंसान होता तो मैं इसका सर यहीं कलम कर देता। देशभक्ति के ऐसे कई किस्से, स्वामी भक्ति की ऐसी अनगिनत कहानियां इस किले की दरो दीवार में बसती है। वक्त के बेरहम थपेड़ों ने इसे अकेला कर दिया है तो आज के शासकों ने इसे खून के आंसू रुला दिया है। इन्हीं वीरानियों और तन्हाइयों से भरे रास्तों से गुजरकर हम पहुंच गए हैं राम बुर्ज। यही वो जगह है जहां राजा अचल दास ने अपनी रानियों से आखिरी मुलाकात की थी। ये किला जो आज खंडहर दिखता है, ये गलियारा जो आज सुनसान मालूम पड़ता है, इसने दो रानियों और एक राजा के बीच आखिरी वार्तालाप को सुना है। उनके करीब आती मौत को महसूस किया है। रानियों से अंतिम मुलाकात के बाद राजा सीधे युद्ध भूमि पर गया था। ये बड़े बड़े पत्थर उस समय इन तीनों के दर्द के आगे पानी पानी हो गए थे। इतिहासकारों के अनुसार झालावाड़ के गागरोन किले का देश के सामरिक और रणनीतिक रूप से इतना महत्व था कि यह दिल्ली से मालवा और गुजरात से मेवाड़ के बीच एकमात्र ऐसा किला था कि इसे जीते बिना पूरे मध्य और पश्चिम भारत पर कब्जा करना काफी मुश्किल समझा जाता था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, गागरोन के दुर्ग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपने निष्पक्ष कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हम इस तरह के वीडियो आगे बनाएं या नहीं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और साथ ही आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारे रोजाना जारी होने वाले शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।